नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम दावे इस वक्त पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर किसी दूसरे राज्य की। लेकिन सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच की जो लड़ाई इस वक्त आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है, इसमें आखिरकार उन पार्टियों का क्या जो इन दोनों ही गठबंधनों में शामिल नहीं है। बात लगातार हो रही है बहुजन समाज पार्टी की। दरअसल आपको बता दें कि लगातार देखा जा रहा है कि बीएसपी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम सांसद, विधायक और कार्यकर्ता एक एक कर बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी काफी हद तक वजह बताए जा रहे हैं पार्टी के नए उत्तराधिकारी और साथ ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी है इस बात को लेकर के आखिरकार मायावती ने क्यों आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने तो खुद एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कह दी थी कि जो बीएसपी संस्थापक थे काशीराम जी, उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मायावती को उनके काम के चलते दिया था। उनका मायावती के साथ कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था। फिर आखिरकार मायावती ने आकाश आनंद को किस आधार पर ये जिम्मेदारी दी है। जो फॉरेन कंट्री से पढ़कर आया हो, आखिरकार उसे देश के बारे में क्या जानकारी होगी, देश की जनता आखिरकार किन समस्याओं से जूझ रही है, किन दिक्कतों का सामना कर रही है, आखिरकार उसे इस बारे में क्या पता होगा। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी साबित होती हुई नजर आई। बीते कुछ समय से देखने के लिए मिल रहा है कि जब से आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकर्ताओं का भरोसा कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो से अलग थलग होता हुआ नजर आया। और ऐसे में अब हो सकता है कि मायावती अब पार्टी के लिए एक नए उत्तराधिकारी का चयन कर सकते हैं, जिसके लिए कई नाम सामने आ रहे हैं और इन्हीं में एक नाम है मायावती की बहू प्रज्ञा सिद्धार्थ का। प्रज्ञा सिद्धार्थ का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि सबसे पहले तो वो एक राजनीति से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता भी बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। प्रज्ञा सिद्धार्थ की अगर बात की जाए तो जानकारी दे दे कि प्रज्ञा सिद्धार्थ मायावती परिवार के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं। अशोक सिद्धार्थ सालों से बसपा से जुड़े हैं। वे महाराष्ट्र के बसपा प्रभारी रहे हैं। वे बसपा की ओर से विधान परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। 2009 में एमएलसी, 2016 से 22 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे। बताया जा रहा है कि अशोक सिद्धार्थ मायावती के भाई आनंद कुमार के सबसे करीबी मित्र हैं। इस तरह से आकाश आनंद और प्रज्ञा सिद्धार्थ की शादी दोनों परिवारों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए यहाँ पर हुई थी। लेकिन आपको जानकारी दे दे कि प्रज्ञा सिद्धार्थ की मुलाकात आकाश आनंद से भारत में नहीं बल्कि लंदन में हुई थी। जी हाँ, दोनों वहां पर पढ़ाई करने के लिए गए थे और इस दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई और दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। दरअसल आपको बता दें कि प्रज्ञा सिद्धार्थ और अगर आकाश आनंद की बात की जाए तो दोनों की शादी 26 मार्च 2023 को हुई है और ऐसे में जल्द ही दोनों की शादी की सालगिरह भी आने वाली है। और तमाम ऐसी चीजें थी उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई जिसके चलते लगातार उनका नाम सामने आ रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए प्रज्ञा सिद्धार्थ की तो यहाँ पर राजनीति में देखा जा रहा है और खास तौर पर यूपी की राजनीति में कि किस तरह से बहुएं न केवल परिवार बल्कि पार्टी को भी संभालते हुए नजर आ रही है। अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी तो आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी को किस तरह से यहाँ पर डिंपल यादव संभालती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा यादव की भी अगर बात की जाए तो वे भी भारतीय जनता पार्टी में जब से शामिल हुई है तब से उनकी भी चर्चा लगातार हो रही है। और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर ही लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब पार्टी को कमजोर
होते हुए देख मायावती भी अपनी बहू प्रज्ञा सिद्धार्थ को आगे कर सकती हैं। क्या उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आ सकती हैं? और अगर पार्टी की जिम्मेदारी नहीं भी देती हैं तो क्या चुनावी प्रचार प्रसार में अब प्रज्ञा सिद्धार्थ देखी जा सकती है? ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं और इंतजार रहेगा कि क्या लोकसभा चुनाव जो बेहद ही ज्यादा नजदीक है, 19 अप्रैल से पहले चरण की वोटिंग होनी है। नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या प्रज्ञा सिद्धार्थ अब राजनीति में एंट्री लेती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।